हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। डेटाब्रिक्स के आज हम सेशन में देखेंगे हम स्पार्क क्या होता है, स्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है और स्पार्क का इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसको देखेंगे तो आपका एक ये जो कंसेप्ट है, जो हमारा एजेंडा है, ठीक है, एजेंडा है कि हमारा मतलब कि स्पार्क क्या होता है और फास्ट क्या होता है स्पार्क, ठीक है, स्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें मतलब कि ड्राइवर क्या होते हैं, क्लस्टर मैनेजर क्या होता है, आपका वर्कर नोड क्या होते हैं, ठीक है, आपका वर्कर नोड डिटेल में क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, आपकी कोई कोई भी एप्लीकेशन होती है तो स्पार्क पर उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, स्पार्क का एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आपका टर्मिनोलॉजी क्या होता है और कितने टाइप की सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी या लैंग्वेज सपोर्ट करता है स्पार्क का। तो इतना इस एजेंडे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका वीडियो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ही आज का, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्पार्क क्या होता है। बेसिक स्पार्क क्या होता है कि स्पार्क एक क्या है कि ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंजन है, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं कि कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसका डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए या डेटा को आपको एनालाइजिंग करने के लिए उसका यूज हम करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का यहाँ पर चलते हैं कि किसी भी डेटा को आप मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई भी बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने के लिए उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। स्पार्क जो होता है बेसिकली होता है जैसे मतलब आपका पहले होता था हडूप होता है, जैसे आज आगे लाइक हडूप की तरह स्पार्क होता है, ठीक है। ये भी आपका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर आपका प्रोवाइड कराता है आपका, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हडूप जो होता है कि एक का डिस्क सिस्टम होता है, डिस्क सिस्टम पे आपका डेटा प्रोसेस करता है, बट स्पार्क जो होता है वो इन मेमोरी में सभी डेटा को आपका प्रोसेस करेगा वो, ठीक है। तो पहले कंपेयर में बात करूँ, दोनों कंपेयर बात करूँ मैं कि इस कंपेयर टू हडूप एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, ये क्या होता है कि 100 टाइम फास्टर होता है इन मेमोरी डेटा, ठीक है। आपको मतलब जैसे और 10 टाइम फास्टर होता है डिस्क। जैसे मैं इन मेमोरी की बात करता हूँ, जैसे इन मेमोरी और डिस्क दोनों की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल दिया भाई ठीक है, आप जो है हमें मतलब कि अपना डिटेल प्रोवाइड एक पेपर पे अपना डिटेल हमें नाम लिख के दीजिए। जैसे मैं बोल दिया अपना नाम, ठीक है, आपका मतलब कितने साल के हुए हैं और आप जो है मतलब कि अपना मोबाइल नंबर, ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें क्या करिए, आप हमें लिख के दीजिए आप हमें। तो आप क्या करेंगे, पेन पेपर उठाएंगे और डायरेक्टली आप मतलब लिखना शुरू कर देंगे। आपको कहीं पर कुछ जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने लिखा नाम लिख के तीनों इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया। मतलब ये हो सकता है कि विद इन 5 सेकंड आप डेटा प्रोवाइड कर देंगे, बट सेकंड सेकंड केस मैंने बोल दिया नहीं, आप जो है अपने मतलब कि किसी भी रिलेटिव में उस रिलेटिव का नाम, ठीक है, और कितने रिलेटिव का नाम और उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका एग्जैक्ट एज क्या है, ये तीनों मैं आपसे मांग लिया। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपका मतलब कि आपको रिमेंबर याद ना हो कि हमारे रिलेटिव हैं, उनका नाम नाम तो याद होगा मान लीजिए, लेकिन उनका एज एग्जैक्ट एज कितनी है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, इनको ना याद नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप मतलब कि कहीं अपने मोबाइल में आपने मतलब डेट ऑफ बर्थ सेव किया हो, अपने मोबाइल पे आपने मतलब उनका अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर सेव किया हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल उठाएंगे, आप मोबाइल को अनलॉक करेंगे, फिर आप मतलब जाएंगे सर्च करेंगे आप फोन डायरेक्टरी में, ठीक है, फोन डायरेक्टरी से मतलब मोबाइल नंबर राइट करेंगे, मोबाइल नंबर राइट करने के बाद फिर आप उनका एज एग्जैक्ट राइट करेंगे, नाम राइट करके देंगे, ठीक है। तो इन सब करने में हो सकता है कि आपको जो मतलब कि इतना डेटा मतलब आपको राइट करने में हो सकता है 25 से 30 सेकंड लग जाए, ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन इन मेमोरी मतलब हो गया आपने अपना इन्फॉर्मेशन बताया, आपने तुरंत लिख के दीजिए 5 सेकंड के अंदर। ये दोनों क्या होता है, इन मेमोरी और डिस्क में दोनों फर्क होता है, ठीक है। बेसिकली स्पार्क जो होता है, मैं बात करूँ एक फास्ट क्या होता है स्पार्क। मैं फास्ट की बात करूँगा, मैं स्पार्क की क्यों फास्ट होता है कि इसकी स्पीड इसलिए अच्छी होती है कि स्पार्क जो होता है कि टोटली जो है इन मेमोरी काम करता है, डिस्क पे काम नहीं करता, टोटली इन मेमोरी काम करता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इन मेमोरी के लिए, ठीक है। सेम और एज ए पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। जैसे मैं बोल दिया कि मतलब इन मेमोरी, जैसे मैं बताया ना इन मेमोरी में काम करता है कि ये एज ए रैम पे काम करेगा, ये डिस्क पे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको इसकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया मैंने आपको कि मतलब कि कोई भी कंटेंट मतलब कि कोई भी डेटा आपको मतलब कि आपको याद है तुरंत बता देंगे, याद नहीं है आप कहीं जाकर चेक करेंगे तो आपको मतलब उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आपको याद है तो आप 2 सेकंड बता देंगे, नहीं याद है आप सर्च करेंगे, हो सकता है कि 10 से 15 सेकंड लग जाए। तो ये आपका मतलब इस वजह से मतलब कि इन मेमोरी की वजह से पहला रीजन है जो फास्ट होता है। दूसरा रीजन है कि ये आपका मतलब पहले आपका मतलब कि पैरेलल चलता है, प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। मतलब ये है जैसे आपका अगर 10 MB की फाइल है तो स्पार्क जो है 10 MB की फाइल एक साथ डेटा प्रोसेसिंग नहीं करेगा,
वो क्या करता है कि स्पार्क 10 MB फाइल को 10 पार्टीशन कर देगा। अब सबको एक एक MB बना देगा, ठीक है, एक एक MB बना देगा। उसके बाद क्या करेगा कि डेटा को प्रोसेस करेगा। तो उसमें क्या होगा, मतलब जैसे कि उसकी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि जैसे एग्जांपल आपको मतलब एक घर बनाना है, ठीक है, घर प्लस्तर कराना है, घर बनाना है आपको, ठीक है। तो अब मैं बोल दिया एक मिस्त्री है, वो काम कर रहा है, एक मिस्त्री काम कर रहा है, तो उसने बोल दिया भाई हमें घर बनाने में 1 महीना लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मतलब कि मतलब कि नॉर्मल मेथड नॉर्मल हो गया, मतलब कि वो मिस्त्री सब काम अपना अलग अलग करेगा। दूसरा बोल दिया, मतलब पैरेलल में बोल दिया, मैंने पैरेललिज्म में मैंने 100 मिस्त्री कर दिया। 100 मिस्त्री सब लोग अपना अपना काम जो है वेल डिफाइन करेंगे अपना। 100 मिस्त्री, एक मिस्त्री 100 मिस्त्री करेंगे, पहले एक साथ सब काम करेंगे। कोई अपना प्लस्तर कर रहा है, कोई अपना मतलब मसाला बना रहा है, कोई आपका मतलब कि फाउंडेशन, मतलब जो भी, मतलब सब लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो जो काम आपका मतलब कि 1 महीने में होता है, पहले सब लोग एक साथ करने से वो काम हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका पैरेललिज्म प्रोसेस होता है, जिसमें मतलब ये क्या है, आपकी स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ये 2 रीजन होते हैं इसकी स्पीड का, इन मेमोरी और पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। स्पार्क जो होता है, बेसिकली स्पार्क हैज वेल डिजाइन लेयर आर्किटेक्चर, मतलब कि वही मतलब वेल डिजाइन आर्किटेक्चर होता है। जैसे आपका मतलब कि हडूप में मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट होता था, सेम ऐसे इसमें क्या होता था आपका स्पार्क में ड्राइवर एंड वर्कर कंसेप्ट होता है, ठीक है। ड्राइवर और वर्कर को मैनेज करने के इन दोनों के बीच में आपका एक आता है, कंसेप्ट आता है क्लस्टर मैनेजर का। क्लस्टर मैनेजर क्या करता है, ड्राइवर और वर्कर के मतलब कि दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है, दोनों का इन्फॉर्मेशन मतलब कि उसके पास आता है कि हमें मतलब कि क्लस्टर मैनेजर के पास कि ड्राइवर को कितने वर्कर नोड चाहिए, कितने कंप्यूट पावर चाहिए, कितना साइज है, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन। और कब मतलब कि ड्राइवर ने कब अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब हमें उसको मतलब कि शट डाउन करना है, ठीक है। तो इस अभी इसके बाद और डिटेल में इसके मैं अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये होते हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, वर्कर हो गया, क्लस्टर मैनेजर, ये सब क्या होता है कि वेल डिजाइन एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, ठीक है, विद इन बाउंड्री डिजाइन होते हैं और लूजली कपल होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ आपके मतलब कि एक जुड़े होते हैं, सिंक होते हैं। मैं इसको भी और डिटेल में आपको शो करता हूँ इसका आर्किटेक्चर। चलिए मैं आर्किटेक्चर देखिए, ये आर्किटेक्चर है। जैसे पहले आपका ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर, फिर क्लस्टर मैनेजर है, फिर आपको देखिए ये सब वर्कर नोड है। वर्कर यहाँ पर वर्कर नोड का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक कंप्यूटर समझ लीजिए आप, जिसमें मतलब कि आपका सीपीयू होगा और मेमोरी होगा, रैम होगा, यही आपका एक समझिए कंप्यूटर है ये आपका, ठीक है। एज ए वर्चुअल मशीन की तरह आपका ये ड्राइव मतलब है आपका, मतलब कि क्लस्टर मैनेजर वो भी एक कंप्यूटर से समझ लीजिए। तो ये सब आपको क्या है, ये सब मतलब कि आप एक कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं, ठीक है, बस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं बात करूँगा मैं कि ड्राइवर ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे यूजर कोई रिक्वेस्ट ने किसी यूजर ने रिक्वेस्ट किया डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, ड्राइवर के पास। ड्राइवर क्या करेगा कि भाई मतलब कि क्लस्टर मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट जो है मतलब हमें 200 MB फाइल डेटा को प्रोसेस करना है, 2 GB डेटा प्रोसेस करना है। ये इन्फॉर्मेशन किसको भेज देगा, ड्राइवर क्लस्टर मैनेजर को भेज देगा। क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, अब उसको ये डिसाइड करेगा कि भाई अब जो ड्राइवर ने हमें रिक्वेस्ट भेजा हुआ है उसको डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कितने वर्कर नोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं मतलब कि अगर 10 MB है तो बोलेगा भाई एक वर्कर नोड में काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यूजर ने 2 GB किया हुआ है तो क्लस्टर मैनेजर बोलेगा नहीं, इसको डेटा प्रोसेस करने के लिए हमें 5 या 6 मतलब वर्कर नोड चाहिए। तो क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा कि 5-6 क्लस्टर वर्कर नोड को मतलब कि स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा, मतलब कि पूरा जब स्टार्ट करने के बाद पूरा जब मतलब कि एकदम रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद क्या करेगा, फिर मतलब कि क्लस्टर मैनेजर बता देगा मतलब ड्राइवर को भाई ठीक है, हमने तुम्हारे लिए जो है मतलब कि इतने नोड जो है स्टार्ट कर दिए हैं, अब तुम जाओ अपना जो भी हमारा तुम्हारी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट लेके जाओ। अब क्लस्टर मैनेजर वर्कर ड्राइवर जो है वर्कर के पास भेजेगा, वर्कर नोड के पास वर्कर जो है डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। इन बिटवीन क्लस्टर मैनेजर बैठ के ये देखता रहेगा कि भाई ठीक हमने 5 तो हमने प्रोवाइड कर दिया है ड्राइवर को, अब 5 सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कोई फेल तो नहीं हो गया। अगर मान लीजिए इन बिटवीन कोई फेल अगर में हो गया तो क्या करेगा, डेटा आपका लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, क्लस्टर मैनेजर तुरंत उसको मतलब कि वहाँ से डिकमीशन करेगा, एक और नया मतलब कि स्टार्ट कर देगा आपका
वर्कर नोड एक नया स्टार्ट कर देगा, उसको हटा देगा, लेकिन यहाँ का डेटा वहाँ प्रोसेस कर देगा। मतलब डेटा आपका यहाँ पर कोई डेटा आपका फेल नहीं होगा। उसको जैसे ही डेटा आपका प्रोसेस होगा, वर्कर ने आपका डेटा प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद डेटा क्या करेगा, डिलीवर कर देगा आपका मतलब ड्राइवर को, आउटपुट जो है डिलीवर करेगा ड्राइवर को। ठीक है, और ड्राइवर क्या करेगा, आपको मतलब कि आपका जो यूजर होगा उसको मतलब उसको रिजल्ट दे देगा। बट इन बिटवीन अब क्लस्टर मैनेजर ने सभी तो मतलब सभी क्लस्टर को स्टार्ट कर दिया था, बट जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा तुरंत क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, आएगा, सभी वर्कर नोड को शट डाउन कर देगा ये। ठीक है, ये ऑटो स्केल होता है, यूज नहीं तो उसको आइडियल मोड में डाल देगा, बंद कर देगा ये इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में वर्कर नोड कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटर क्या होता है, टास्क क्या होता है, अभी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करता हूँ अपकमिंग स्लाइड में। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट जो है मिनिमम 2 नोड रखता है, मैक्सिमम 8 नोड रखता है। तो इसको आप मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, चलिए मैं बात करता हूँ मतलब कि वर्कर नोड क्या होता है। बेसिकली जो वर्कर नोड होता है आपका, वर्कर नोड मतलब बेसिकली मैं बात करूँ, एक कंप्यूटर ही होता है। जैसे मैं बात की, एक वर्कर नोड है, ठीक है, उस वर्कर नोड के पास जो है 64 कोर प्रोसेसर है और 128 GB आपके मेमोरी है, रैम है। तो अब क्या करेगा, मतलब कि अब मतलब कि उसमें मतलब कि क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, उनको डिवाइड कर देगा। डिवाइड कितने में करेगा वो, कि जैसे इसने मतलब कि अब 64 में 4 एग्जीक्यूटर में डिवाइड कर दिया उसने, 4 एग्जीक्यूटर में डिवाइड कर दिया उसने। तो अब मतलब कि जैसे मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट आई, मान लीजिए इसके पास रिक्वेस्ट है, तो 4 में जब डिवाइड करेगा, 4 एग्जीक्यूटर इसके पास है। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट के बेस पे इसे डिवाइड कर देगा ये। ठीक है, अब इसने डिवाइड किया, भाई ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब तुम एक काम करो, सबको मतलब कि 4 में डिवाइड करो और जितने भी रिसोर्स हैं सभी को 4 मतलब चारों में बराबर इक्वली आप डिवाइड कर दो, बांट दो आप। तो अगर बात करूँ, पहला एग्जीक्यूटर जो होगा उसके पास जो होगा 32 GB रैम होगा, क्योंकि टोटल 128 GB है। 128 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 32 GB रैम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चारों एग्जीक्यूटर के पास जो है 32 GB रैम हो गया। दूसरा हो गया कि मतलब इनके पास जो है क्या है कि प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर को मतलब मतलब सभी को अलग अलग क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब कि ठीक है, 16 कोर, एक एक कोर सबको डिवाइड कर दिया इसने, 16 कोर सबको चारों एग्जीक्यूटर को दे दिया इसने। अब इसका मतलब ये है कि एक कोर अगर में है तो एक टास्क सेपरेटली रन करेगा, एक कोर एक टास्क। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया था ना स्लाइड में, कि एक क्या होता है, पैरेललिज्म चलता है, मतलब पैरेलल टास्क प्रोसेस करता है कोई भी। तो पैरेललिज्म में क्या होगा, मतलब कि अब इसके पास जैसे पहला एग्जीक्यूटर है, तो दैट मीन्स इसके पास जो कैपेसिटी है 16 टास्क एक साथ रन करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब अगर मैं मतलब चारों एग्जीक्यूटर की बात करूँ, मैं एक साथ 64 जो है ये रन कर सकते हैं, 64 टास्क को एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ कि आपके पास कोई मतलब नेटिव फाइल है, RDD है आपकी, मतलब 2 GB फाइल है, 2 GB फाइल को रन करना है, तो 2 GB फाइल यहाँ पर रन कैसे होगा, क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, पहले 2 GB फाइल को वो डिवाइड कर देगा, 200 पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जब 200 पार्टीशन में डिवाइड करेगा तो सभी पार्टीशन की जो साइज होगी, ठीक है, उस साइज की डिफ़ॉल्ट साइज की होगी लगभग 10 MB का आ जाएगी। ठीक है, अब 200 को, अब उसने मतलब कि 200 पार्टीशन किया था 2000 मतलब कि 2024 GB में, 10 GB पर पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर में 64 है तो अब मतलब कि इसने 4 एग्जीक्यूटर में डिवाइड किया हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा, पर एग्जीक्यूटर 50 पार्टीशन पड़ेगा, 50 टास्क इसे रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबके पास जितने हैं सबके पास जो है मतलब 50,000 बांट देगा रन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे पहले एग्जीक्यूटिव पर 50 जाना है, तो पहली बार क्या करेगा, 16 रन करेगा। ठीक है, 16 रन करने के बाद 16 सभी रन करेंगे, 16 रन किया इसने। ठीक है, 16 कंप्लीट किया, फिर दूसरी बार आया, दूसरी बार इसने दूसरे बैच में 16 दूनी 32 मतलब रन किया, तीसरे बैच में 48 रन किया। तीनों बैच तक तो आपके 16 हो जो मतलब कि यहाँ पर कोर थे, सभी कोर बिजी थे, एक आपने मतलब काम किया इसने, मतलब कि आपने डेटा को प्रोसेस किया इसने। बट जब चौथी बार आएगा 16 3 48, अब यहाँ पर 2 टास्क बचे हुए हैं आपके, 2 टास्क करने हैं, दोनों टास्क को अगर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर सिर्फ 2 कोर यूज होंगे, बाकी 14 कोर जो है वैसे मतलब कि फालतू पड़ जाएंगे। ये सभी जितने एग्जीक्यूटर हैं सबके पास ही 2 कोर बचे हुए हैं। अब 14 कोर यहाँ पे बचे हुए हैं, 14 कोर में क्या होगा कि आपका क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, 14 कोर को आइडियल कर देगा। ठीक है, क्योंकि यूज सिर्फ 2 रहे हैं, 14 कोर को आइडियल कर देगा, रोक देगा, भाई ठीक है तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है। दोनों कोर को मतलब कि यूज करने के बाद क्या करेगा, डेटा को मतलब कि प्रोसेस कर देगा। ये क्या होता है, इसका वर्किंग जो है मैकेनिज्म होता है आपका वर्कर नोड का।
ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अपकमिंग वीडियो में और भी डिटेल में हम इसके बारे में मतलब वर्कर नोट क्या होता है, कैसे काम करता है, एक विथ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर मतलब इतना समझिए जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब कि इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मतलब कि लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। स्पार्क जो एप्लीकेशन होता है उस मतलब स्पार्क की लाइफ साइकिल क्या होती है स्पार्क एप्लीकेशन की। बेसिकली मैं बात करूँ अगर मैं मतलब यहाँ पर तो कोई भी यूजर है, जैसे मतलब कि जैसे यहाँ बात करूँ, जब कोई यूजर जो है कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करता है, रिक्वेस्ट करता है कोई यूजर। ठीक है, जब कोई भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सबमिट करेगा, एप्लीकेशन यहाँ पर मतलब हो गया कि जैसे मतलब कि स्पार्क का कोई क्वेरी हो गई या कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए होगा, तो उसमें जैसे डेटा प्रोसेस है उसमें आपने क्या किया हुआ है, फिल्टर यूज किया हुआ है, ग्रुप बाय यूज किया हुआ है आपने, ऑर्डर बाय यूज किया हुआ है आपने, मल्टीपल मतलब वहाँ पर आपने मतलब कि वर्क किया हुआ है उसमें मतलब। ठीक है, क्वेरी के अंदर अब जब आपका एप्लीकेशन आएगा ड्राइवर के पास, तो ड्राइवर बेसिकली क्या करता है, ये ड्राइवर एप्लीकेशन उसने इनिशिएट किया यहाँ से, तो ड्राइवर के पास आया, ड्राइवर क्या करेगा, पहले एक सेशन इस्टेब्लिश करेगा। सेशन इस्टेब्लिश इसने करेगा, ठीक है, स्पार्क का एक इनिशिएट मतलब कि सेशन किया उसने। इनिशिएट सेशन करने के बाद अब क्या करेगा मतलब कि उसको ये करेगा भाई मतलब कि आप पर जो आया हुआ है जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मतलब कि सभी लॉजिकल एक प्लानिंग करेगा वो। ठीक है, कि मतलब भाई लॉजिकल प्लानिंग करेगा भाई मतलब कि इसके पास मतलब कि जैसे आप यहाँ पर ग्रुप बाई भी करना है, फिल्टर भी करना है, ठीक है, और भी ऑर्डर बाई भी करना है, एक लॉजिकल प्लानिंग किया। ठीक है, लॉजिकल एक कौन करता है, डैग। डैग क्या करता है कि मतलब कि क्रिएट लॉजिकल प्लान क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मतलब कि लॉजिकल प्लान क्रिएट करने के बाद डैग किसको भेज देगा, मतलब रिक्वेस्ट भेज देगा किसके पास, आपके पास टास्क क्लस्टर मैनेजर के पास, टास्क एग्जीक्यूटर रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स फ्रॉम कस्टमर मैनेजर। मतलब उसके बाद किसके पास आएगा, मतलब कि टास्क के पास आ जाएगी रिक्वेस्ट, कस्टमर मैनेजर रिक्वेस्ट किसके पास भेज देगा, एग्जीक्यूटर के पास। ठीक है, जैसे ही मतलब किया, जैसे मैं बताया ना यहाँ पर मतलब जैसे आया, ठीक है, अब मतलब सॉरी यहाँ पर मतलब जैसे मतलब कि क्लस्टर के पास आया, अब उसके बाद मतलब कि फिर एक क्लस्टर मतलब इसके पास रिक्वेस्ट किसके पास आ जाएगा, वर्कर के पास। जब वर्कर के पास आएगा, वर्कर के पास एक एग्जीक्यूटर, देखिए एग्जीक्यूटर है, 1 2 3 4 एग्जीक्यूटर है। सेम ऐसे क्या होगा, एग्जीक्यूटर के पास मतलब रिक्वेस्ट क्लस्टर मैनेजर भेज देगा। ठीक है, जैसे ही क्लस्टर मैनेजर भेजेगा उसके बाद क्लस्टर मैनेजर क्या करता है कि मतलब कि उसके पास तो हो गया, अब मतलब कि क्लस्टर मैनेजर एलोकेट करता है रिसोर्स, मतलब उसके पास आ गया था, अब रिसोर्स एलोकेट करना है हमें, कौन से कोर पे कौन से एग्जीक्यूटर पे कहाँ पर उसको जो है रिसोर्स को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट कर लेगा फिर उसके बाद मतलब पूरा कॉन्फ़िगर पूरा हो गया, क्लस्टर मैनेजर ने पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे कॉन्फ़िगर कर लेगा फिर मतलब कि उसके बाद ड्राइवर क्या करेगा, मतलब कि फिर मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, इस्टेब्लिश कनेक्शन करेगा विथ वर्कर नोड साथ, मतलब कि करने के बाद फिर असाइन कर देगा, टास्क को असाइन कर देगा भाई अब तुम काम करना स्टार्ट करो। ये जो 3 प्रोसेस थे, 3 प्रोसेस में आपका प्लान क्रिएट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहला इसने मतलब पहला काम किया, डैग ने लॉजिकल प्लान किया, फिर उसके बाद फिर मतलब कि क्लस्टर मैनेजर मतलब कि रिक्वेस्ट मतलब एग्जीक्यूटर पास प्लान किया है, मतलब कितने एग्जीक्यूटर में काम कराना है। फिर क्लस्टर मैनेजर ने मतलब क्या किया, मतलब कि रिसोर्स कितने मतलब कौन से एग्जीक्यूटर पे क्या मतलब रन होना है, सब मास्टर्स ने मतलब कि क्लस्टर मैनेजर डिसाइड किया। उसके बाद क्या हुआ, जब डिसाइड हो गया फिर क्लस्टर मैनेजर ड्राइवर को बोलता है कि भाई ठीक है जाओ तुम मतलब वर्कर नोड के पास कनेक्शन इस्टेब्लिश करो और उसके बाद भेजो रिक्वेस्ट भेजो, वो क्या करेगा आपके डेटा को प्रोसेस करेगा। अब इसको असाइन करो, जब वो असाइन कर देंगे आप, ठीक है, कनेक्शन करके असाइन कर दिया आपने, फिर उसके बाद क्या जाएगा इसके पास, असाइन करने के बाद वर्कर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जो भी टास्क है उसको मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न करेगा ड्राइवर को, मतलब कि उसने मतलब वर्कर ने जो भी आपके टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसने ड्राइवर को रिटर्न कर दिया। और ड्राइवर ने क्या किया, मतलब कि रिटर्न को यूजर को जो है उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही यूजर को रिटर्न कर देगा उसके बाद जो है मतलब आपका एप्लीकेशन तो मतलब यहाँ पे एंड हो गया। बस यहाँ पर रिटर्न करने के बाद फिर मतलब यहाँ पर आता है काम किसका आता है, इसने रिटर्न कर दिया, इसके बाद आता है भाई वर्कर मैनेजर क्या करता है, फाइनली जाके सभी को मतलब वर्कर नोड को स्टॉप कर देगा, शट डाउन कर देगा। ये फाइनली मतलब कि स्टॉप करने के बाद तब आपका एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट जो है एंड होती है। ये आपका जो होता है लाइफ साइकिल की प्रोसेस होता है। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ मतलब कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं इसे मतलब कि स्पार्क के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली जो है यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट मतलब जैसे स्केलेबल होता है, मैंने बताया स्केलेबल बताया कि मतलब कि यहाँ पर सिंपल बताया कि जैसे आपका है जितने भी आपके क्लस्टर मैनेजर स्टार्ट मतलब क्लस्टर मैनेजर जितने भी क्लस्टर एलोकेट करता है,
जैसे ही आपका वर्क डन होता है, कंप्लीट होता है, टास्क कंप्लीट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको शट डाउन कर देगा, ठीक है। और जितनी ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या है उसमें मतलब कि वर्कर नोड जो है स्टार्ट करता है, उसके बाद वो बंद कर देता है, ठीक है। दूसरा है फॉल्ट टोलरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए इन बिटवीन, जैसे आपका मतलब कि वर्कर नोड चल रहा है जैसे, ठीक है। अब इन बिटवीन क्या होगा, मतलब कि आपके 5 वर्कर नोड है जो टास्क काम कर रहे हैं, कोई भी मतलब कि टास्क प्रोसेस कर रहे हैं। आपका कोई एक स्पेसिफिक वर्कर नोड फेल हो गया, जब फेल हो जाएगा तो क्या करेगा क्लस्टर मैनेजर, क्या करेगा उसको मतलब कि उसको हटा के वहाँ से फिर दूसरे वर्कर नोड को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद उसको वहाँ से जो फेल हो गया उसका डेटा उठा के दूसरे पास भेज देगा, वो डेटा प्रोसेस करेगा। मतलब कि ये आपका फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीग्लॉट होता है। पॉलीग्लॉट मतलब होता है कि एक साथ एट ए टाइम जो है स्पार्क जो है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जैसे मैं बात करूँ स्पार्क एसक्यूएल हो गया आपका, ठीक है, आपका जावा हो गया, फिर आपका मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज में बात करूँगा मैं, एक साथ में दिखाता हूँ। जैसे आपका मतलब स्काला हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, आपका मतलब आर लैंग्वेज हो गया, एसक्यूएल हो गया। इतने सब लैंग्वेज क्या होता है एक साथ एट ए टाइम मतलब कि एक ही नोटबुक पर आप सभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फिर आप अगला आपका रियल टाइम, मतलब इसमें क्या है कि आप मतलब कि कोई भी स्ट्रीमिंग डेटा है, जैसे मतलब लॉजिक ऐप हो गया या कोई भी स्ट्रीमिंग डेटा है, उसको भी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा इस ठीक है, फिर आपका स्पीड की बात करूँ, मैंने बताया मतलब पहले ही बताया कि स्पीड क्यों होता है कि मतलब इसमें क्योंकि डेटा आपका इन मेमोरी में मतलब कि डेटा को प्रोसेस करता है। दूसरा आपका एज ए पैरेललिज्म मतलब पैरेलल डेटा को प्रोसेस करता है, इस वजह से स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा फिर आपका अगला है आपका रिच लाइब्रेरी मतलब क्या होता है कि स्पार्क जो होता है लाइब्रेरी मतलब कि आपकी बहुत अच्छी रहता है। जैसे मतलब कि एसक्यूएल भी स्ट्रीमिंग भी लाइब्रेरी रखता है आपका, मतलब कि मतलब मशीन लर्निंग लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाएगी आपको इजीली, ग्राफ रिएक्ट की लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सब लाइब्रेरी मतलब कि इजीली मतलब एक कंटेंट रखता है, स्पार्क रखता है, ठीक है। ये आपके मतलब कि ये सब इतने मतलब कि मेजर एक्टिविटीज होते हैं। फिर मैं बात करूँ मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के। टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि मतलब ड्राइवर एंड वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या होता है। जैसे मतलब कि ये सब नथिंग यानी कि मतलब कि दीज आर नथिंग बट जेवीएम प्रोसेस, मतलब सिर्फ एक जेवीएम प्रोसेस है समझ लीजिए। विद इन द वर्कर नोड देयर कुड बी मल्टीपल एग्जीक्यूटर, मतलब कि एक वर्कर नोड के अंदर मतलब मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है मल्टीपल एग्जीक्यूटर होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखा था, देखिए यहाँ पर एक वर्कर नोड है, यहाँ पर 4 एग्जीक्यूटर हैं, ठीक है सेम। उसके बाद मतलब कि ईच एग्जीक्यूटर रन एज ए ओन जेवीएम प्रोसेस, मतलब कि जितने भी एग्जीक्यूटर होते हैं सब लोग अपना अपना मतलब कि प्रोसेस को रन करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब कि अब इट कुड बी सिंगल कमांड या कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल नोटबुक विद द कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मतलब जो अभी रिक्वेस्ट होता है जैसे मतलब कि आपके जो भी आपने डेटा प्रोसेस करने के लिए आपने कोड लिखा हुआ है, जैसे मतलब कि जो भी अपने मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लिखा हुआ है, वो आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वो आपका मतलब कि क्या एप्लीकेशन होता है। व्हेन कोड द सबमिटेड टू स्पार्क एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन स्टार्ट, जब भी आप सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके। फिर आपका जॉब का क्या काम होता है, मतलब कि इवन जॉब मतलब सबमिट होता है उसके बाद मतलब कि एक जॉब क्रिएट होता है। जॉब क्रिएट होने के बाद ड्राइवर मतलब कि ड्राइवर प्रोसेस कन्वर्ट इनटू मतलब जब भी सबमिट, जैसे ही सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन, ड्राइवर मतलब क्या करता है एक मतलब कि कन्वर्ट करता है, एक जॉब में कन्वर्ट करता है, वो आपके कोड को एक जॉब में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर अगला स्टेज क्या होता है। स्टेज क्या होता है कि जैसे जो जॉब होता है उस जॉब को क्या करता है कि मल्टीपल स्टेज में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब कि आपके जॉब को मल्टीपल स्टेज में डिवाइड करेगा। इफ द एप्लीकेशन कोड इज बिहाइंड सफलिंग इन द डेटा अक्रॉस द नोड, मतलब वो डिवाइड कर देगा, उसके बाद उसको मतलब आगे रन करेगा फिर, ठीक है। ये स्टेजिंग होती है। फिर उसका टास्क क्या होता है, मतलब कि जो भी आपका स्टेज होता है फर्दर मतलब कि आगे आपके स्टेज को भी वो क्या करेगा मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इन स्टेज ऑल टास्क शुड बी एग्जीक्यूट एट द सेम लॉजिक, मतलब कि जैसे मैं बात किया कि मतलब डेटा प्रोसेस करना है, अब क्या करेगा मतलब कि जैसे ही मतलब कि वो आपको पार्टीशन करेगा, आपको पार्टीशन करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ पार्टीशन करने में, उसने 10 पार्टीशन यहाँ पर जैसे मैं बात करूँगा मैं, इसने 200 जीबी फाइल को उसने मतलब कि 200 पार्टीशन किया था। अब 200 पार्टीशन है तो मतलब ये है कि मतलब कि 200 कोर पैरेलल रन होंगे। अब जो 200 कोर रन होंगे मतलब कि एज ए पैरेलल कोर पर, तो सबका लॉजिक जो होगा, लॉजिक सबका सेम होगा। यहाँ पर लॉजिक किसी कोई चेंज होगा। अगर कोई फिल्टर कर रहा है तो सब लोग फिल्टर करेंगे, ठीक है। ये आपका मतलब क्या होता है कि मतलब कि टास्क होता है।
ठीक है, एक साथ सब लोग करते हैं, मतलब कि ईच टास्क विल प्रोसेस वन पार्टीशन एट ए टाइम, मतलब एक पार्टीशन पे मतलब कि जो होता है एक पार्टीशन मतलब एक कोर के साथ एक पार्टीशन एग्जीक्यूट होगा, एक साथ बाद में एक ही करेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मतलब कि पार्टीशन इन द डिस्ट्रीब्यूटर क्लस्टर, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीशन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब कि स्पार्क एप्लीकेशन का, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है। जैसे जॉब हो गया, जॉब आपका मल्टीपल स्टेज में डिवाइड होता है। ठीक है, आपका स्टेज जो है मल्टीपल तो है टास्क में डिवाइड होता है, देखिए यहाँ पर। ओके, ये आपका मतलब कंसेप्ट होता है यहाँ पर। फिर आपका मतलब बात करूँ यहाँ पर टर्मिनल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग, मतलब ये क्या होता है कि जैसे मतलब कि कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट, जो भी मतलब यूजर इनपुट देता है आरडीडी, मतलब और उसके बाद क्या होता है मतलब कि क्रिएट करता है न्यू आरडीडी। जैसे मतलब कि यहाँ पर कोई लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये आपका क्या मतलब जैसे आपने मतलब कि मैं बात करूँगा मैं मतलब कि कोई आपने लॉजिक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, लॉजिक मतलब ये है कि आपने एक सिलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है, क्वेरी में क्या है आपका ग्रुप बाय लगाया है उसमें उसमें आपने। ठीक है, ग्रुप बाय लगाया हुआ है, वेयर कंडीशन फिल्टर लगाया हुआ है, उसमें आपने केस स्टेटमेंट लगाया हुआ है, फिर उसमें मतलब आपने केस स्टेटमेंट, फिर उसमें आपने मतलब कि ऑर्डर बाय लगाया हुआ है। तो एक क्या होगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक हो गया। फिर डैग डैग क्या करता है कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक होती है वो क्या करता है कि मतलब कि सबको डिवाइड कर देता है, मतलब अलग अलग डिवाइड कर देगा सबको। ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक को ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि डैग कीप ट्रैक ऑफ द ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक प्लान क्रिएट बाई लीनियर ग्राफ इन द मेंटेन बाई द डैग। मतलब कि वो क्या करेगा, एक लीनियर ग्राफ में क्या करेगा वो आपको मतलब कि डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, कि मतलब कि हमें फ़िल्टर भी करना है, हमको मतलब कि ग्रुप बाय भी करना है, हमको मतलब कि कोई मतलब कंडीशन अप्लाई करना है, फिर ऑर्डर बाय करना है, मतलब एक सब में डिवाइड कर दे। फिर एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है कि मतलब एक्शन नथिंग, एक्शन मतलब कि व्हेन डेटा इज आउटपुट इज नीडेड द डेवलपर या स्टेज द पर्पज, मतलब कि एक इसके लिए क्या करता है, एक्शन में क्या होता है। फिर आरडीडी क्या होता है, आरडीडी मतलब बेसिकली क्या होता है मतलब कि आपका नेटिव डेटा होता है, जो आपको मतलब कि आरडीडी मतलब कि होता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्पार्क जो मतलब आपका स्ट्रक्चर तो होता है कि व्हेन स्पार्क रीड अक्रॉस द डेटा। ओके, मतलब कि इस क्रिएट आरडीडी विच डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो भी आप क्रिएट करते हैं वो आप मतलब कि एक आरडीडी में क्रिएट होता है। ठीक है, ओके, बात फिर नेक्स्ट बात मैं बात करूँगा मैं एग्जीक्यूटर। मैंने एग्जीक्यूटर ऑलरेडी बताया, मतलब एग्जीक्यूटर क्या होता है, एग्जीक्यूटर वर्कर नोड कैन बी कंसिस्ट मेनी का एग्जीक्यूटर, मतलब एक आपके वर्कर में आपके बहुत मतलब एग्जीक्यूटर क्रिएट होते हैं। ठीक है, इस कैन बी कॉन्फ़िगर बाय द स्पार्क सेटिंग, मतलब इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें एक, जैसे मैं बताया मैंने यहाँ पर कि एक वर्कर नोड में हमें कितने एग्जीक्यूटर क्रिएट करने हैं। यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट 4 है, यहाँ पर 8 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 32 करते हैं। एज पर ये रिक्वायरमेंट जितना कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से क्या होगा, मतलब एग्जीक्यूटर आप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल मतलब कि आपके वर्कर पे। ठीक है, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन मतलब कि इन मेमोरी में ही आपके मतलब कि आरडीडी या डेटा फ्रेम का जो भी डेटा स्टोर होता है उसको क्या करता है कि मल्टीपल स्टेज में पार्टीशन कर देता है, ताकि डेटा को मतलब कि प्रोसेस कर सके। एक ईच पार्टीशन ईच कोर मतलब डेटा प्रोसेस करेंगे। कोर क्या होता है, कोर मतलब कोर ईच ईच एग्जीक्यूटर कैन कंसिस्ट विद मल्टीपल कोर, मतलब एक एग्जीक्यूटर जो होता है वो मतलब कि मल्टीपल कोर के साथ मतलब कि मल्टीपल कोर को मिलाकर एक एग्जीक्यूटर बनता है। ठीक है, दिस इज बाई कॉन्फ़िगर्ड बाय द स्पार्क सेटिंग, और मतलब कि इस कोर सिंगल थ्रेड इस कैन बी प्रोसेस एट ए टाइम, मतलब एक कोर एक बार में एक ही पार्टीशन को एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, अब उसे प्रोसेस करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, इन मेमोरी ही बात कर रहा हूँ, जो भी आपका डेटा प्रोसेस होता है जेवीएम का, जो भी मतलब डेटा प्रोसेस होता है वो सब मतलब जो होता है इन मेमोरी में डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, जो मतलब कि इस डेटा जो है फास्ट होता है। और ऑन हीप मेमोरी मतलब ऑन हीप मेमोरी मतलब सॉरी ऑन हीप मेमोरी मतलब है आपका डेटा जो भी प्रोसेस होगा वो मतलब कि एज ए रैम समझ लीजिए, रैम में डेटा आपका प्रोसेस होता है जो मतलब कि ठीक है। ऑफ हीप मेमोरी होता है वो मतलब कि आउटसाइड होता है, जेवीएम प्रोसेस आउट प्रोसेसर, जो मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसको मैनेज करता है। ठीक है, बेसिकली मैं बात करूँगा मैं मतलब यहाँ पर कि लाइब्रेरी क्या क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि मतलब यहाँ पे SQL की लाइब्रेरी आपको होती है, फिर आपका स्ट्रीमिंग होती है, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी मिल जाएगी, रॉक मिल जाएगी। लैंग्वेजेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉरी डेटाब्रिक्स जो है मतलब स्काला, जावा, पाइथन और नोटबुक एसक्यूएल और आर लैंग्वेज, इतने लैंग्वेज सपोर्ट करता है अभी करंटली। तो इसका मतलब ये है कि मतलब एट ए टाइम एक साथ जो है एक नोटबुक पर इतने लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मतलब कि मैं एग्जांपल दूंगा, अगर बात करूँगा मैं, जैसे आप डेटा इंजीनियर है
उसने डेटा इंजीनियर ने क्या किया है, मतलब कि एसक्यूएल यूज़ किया हुआ है। डेटा साइंटिस्ट है, उसने मतलब कि पाइथन कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मतलब कि आपका कोई एनालिटिक्स जावा में या स्काला में कोई कोड लिखा हुआ है, मतलब एक ही नोटबुक पे जो भी कोड चाहे आप उस कोड को आप मतलब जो है लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये एज ए पॉलीग्लॉट ग्लॉट होता है। ओके, तो आई होप कि मतलब कि आपको जितने भी हमने मतलब डिटेल अभी आपको मैंने बताई है यहाँ पर, जो जो हमारा एजेंडा था, सभी एजेंडा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, मतलब वन बाई वन कि मतलब कि जितने भी डिटेल में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको मतलब इसका मतलब कि स्पार्क का क्या होता है और उसका मतलब आर्किटेक्चर क्या होता है, इनका इंटरनल कैसे काम करता है, कैसे आपका मतलब कि क्यों फास्ट होता है, ठीक है। ये सब डिटेल जो भी मतलब उसका लाइफ साइकिल क्या होती है स्पार्क की, और उसका मतलब उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। सभी डिटेल मतलब कि मैंने आपको बताया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।